का जो मन है उसको तुम हर दिन उसकी सिंचाई करते जाओ, उसमें बीज आप डालो और उसको खत और पानी दे दो, तो आपका मन एक अलग दिशा में सोचना शुरू कर देता है। उसी दिशा में साइंस का एक ऐसा कथन है कि विज्ञान की धारा ऐसी कहती है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है, लेकिन प्रेरणाओं का बार बार हो जाना वो परिणाम ले आता है। तो हम लोग पिछले 5 महीने से प्रेरित होते जाते हैं, कंसेप्ट बताते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के विचार हम आदान प्रदान करते हैं। उस विचारों में किसी कभी कभी विचारों का संघर्ष भी हो जाता है, एक आधा जो तत्व है वो एक दूसरे के साथ टकरा जाता है। हमारे बीच में कभी बहुत सारे ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि मैं एक हफ्ते पहले जो मेरा मत कह रहा था और मैं अपने मन के ऊपर, अपने मत के ऊपर, अपने विचार के ऊपर अड़िग था, लेकिन 8-10 दिन के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने जो कहा है वो आधा सच है। क्योंकि हमारे साथियों ने पिछले 8 दिन में जितना भी कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट से मैं अपने आप को दुरुस्त कर रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें अपने आप को, हमें अपने पर्सनालिटी को दुरुस्त करने की और अच्छा बनाने की प्रोसेस है। और इसीलिए मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है, लेकिन प्रेरणा की आदत आदमी में या इंसान में परिवर्तन लाती है। ऐसा मानसिक परिवर्तन हम देखते हैं कि पिछले 10 महीने से हमारे बीच में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? पर क्योंकि हमारे जो गुरु है, हमारा जो लीडर है, जैसे कि हम भारत के संविधान को हमारा लीडर मानते हैं। हमारा लीडर ऐसा कोई फिजिकल कोई व्यक्तित्व नहीं है कि जो जो हमारा नेतृत्व कर रहा हो, जो हमें लीड कर रहा हो। तो हमें विचारधारा लीड कर रही है। संविधान में जो निहित विचारधारा है वही विचारधारा हमको लीड करती है। और इस विचारधारा के पीछे पीछे किसकी मेहनत है? तो इस विचारधारा के पीछे हमारे गुरुओं की मेहनत है। जिन बहुजनों के गुरुओं ने हमें पिछले 2-2.5 हजार साल से हमारी मानसिकता को तैयार किया है, उसी मानसिकता का निचोड़ है भारत का संविधान। इसीलिए भारत का संविधान ही हमारा लीडर है, ऐसा हम मानते हैं। अभी लीडर को हमने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन लीडर जो है हमारा संविधान, उसकी फिलॉसफी क्या है और उसकी फिलॉसफी बनाने के पीछे कौन लोग हैं कि जिसकी फिलॉसफी और उस फिलॉसफी के ऊपर हम जब काम करते जाएंगे तो संविधान को हम धीरे धीरे समझते आ रहे हैं पिछले 70 साल से। कुछ हम लोग गड़बड़ कर देते हैं समझने में, क्योंकि संविधान का जो सार है वो समझ में नहीं आता, तो इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और भटकने के बाद फिर हम एक रास्ते पर आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो हमारा जो लीडर हमको मार्ग दिखाता है, जो कि भारत का संविधान है, इसको समझने के लिए हमको उस इस विचारधारा को किसने हमें दिया उनको पहले समझना होगा। तो कौन से गुरु है हमारे? तो हमारे पहले गुरु बुद्ध है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो विचारधारा का बेस क्या है। तो इसमें बाबा साहब के 3 व्याख्यान हैं जो कि आज के वी द पीपल के समन संघ के कंसेप्ट का बेस है। बाबा साहब ने 13 मार्च, बाबा साहब ने 25 अक्टूबर 1954 को मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया भाषण दिया था एक सभा में। वो सभा इसीलिए आयोजित की गई थी क्योंकि बाबा साहब को 60 साल हो गए थे, डायमंड जुबली हुई थी। और लोग बाबा साहब नहीं मानते थे, फिर भी लोग ऐसा करते थे कि बाबा साहब को राजी करते थे कि बाबा साहब आपका जन्मदिन हम मनाएंगे। और उस दिन बाबा साहब को कुछ तो भी वो भेंट देते थे, जैसे थैली बताई जाती है। तो बाबा साहब जो भी काम करते थे उस काम करने के लिए खुद तो वो कभी किसी से चंदा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं किसी से खुद अपने लिए चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा। तो एक किसी व्यक्ति को, जैसे कि आज हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पिछले 10 महीने में हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम ये अभी हो रहा है कि हमारी कई मीटिंगें लग रही है। जैसे कि पहले पानीपत का एक बड़ा हाउस लग गया था, उसके बाद हमारे चिकित्सक बंधु है, बंधु भगिनिया है, उन्होंने लखनऊ में एक बहुत बड़ा चिकित्सक लोगों का एक संघ का एक प्रोग्राम लगाया था। उसके बाद अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 अप्रैल को नागपुर में होने जा रहा है। और उससे भी बड़ा फिर दिल्ली में हमारा एक स्पोक का हाउस लगने वाला है।
और हमने ये भी तय किया है कि ये स्पोक का जो हाउस लगेगा दिल्ली का, क्योंकि एक मीटिंग दूसरे अनेकों मीटिंगों को जन्म देती है। ऐसा ही हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि हम लोग जब तक ऑफलाइन नहीं मिलेंगे और हम लोग हमारी ताकत फिजिकल रूप से नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति जोश नहीं आएगा, प्रेरणा नहीं उत्पादित होगी। क्योंकि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। हमें प्रेरणा मिलने के लिए और प्रेरणा की आदत बनने के लिए, और प्रेरणा की आदत बनने के बाद वो हम लोग उसका परिणाम करने जा रहे हैं। इसीलिए मीटिंगों का आयोजित होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये भी तय किया है कि जैसे नागपुर की 2 अप्रैल की मीटिंग होगी, उसमें 500 लोग आमंत्रित है। ऐसा हमें लगता है कि 500 प्लस लोग वहां पर आ जाएंगे सारे इंडिया से, और कुछ लोग अलग देश से भी आ रहे हैं, 2-4 लोग। तो इसके बाद हमको ये ताकत मिलेंगी कि हमने ये डिसाइड किया है कि धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम होता है दीक्षा भूमि पर, वहां पर हम लोग लगभग 5,000 लोगों की मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर वैसे भी 10-15 लाख लोग आते हैं। तो हम लोग जैसे 6 जो 14 अक्टूबर इस साल 4-5 अक्टूबर को प्रोग्राम है, तो हम सोचते हैं कि उसके एक दिन पहले 5,000 लोगों का हाउस हमारा लगे, हमारी मीटिंग लगे। और हम लोग उस भीड़ से, दीक्षा भूमि के भीड़ से हमको क्या मिलता है? और धर्मों के लोगों को अंधश्रद्धाएं मिलती है, लेकिन वहां पर ज्ञान की शिक्षा हमको मिलती है। इकट्ठा कैसे होना है इसकी ऊर्जा हमको साल भर की ऊर्जा हमको दीक्षा भूमि के प्रोग्राम से मिलती है। तो वहां पर हम लोग हो सकता है कि 5,000 लोगों का प्रोग्राम विद पीपल समन संघ का लगाएंगे। और उसके बाद हम ये भी तय करना चाहते हैं कि जैसे 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मुंबई में करीब करीब 10-15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो उसी भीड़ का हम लोग बेनिफिट उठाकर वहां पर फिर उससे बड़ी 10,000 लोगों की मीटिंग या हाउस लगा सकते हैं। ये उम्मीद अभी मुझे दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, क्योंकि उसके बीज हमने बो दी है। और जैसे हम बीज बो देते हैं उसको अंकुर मिलता है, अंकुर ऊपर आता है, जिस उसको हम जैसा पानी और खाद देते हैं तो उसका हरा भरा रूप हमको नजर आता है। तो फिर उम्मीदें हमारे बीच में जाग जाती है। तो ऐसी ही उम्मीदें हमारे बीच में आजकल जाग जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-6 साल में और इस साल के अंत तक हम लोग 10,000 लोगों का विद पीपल का एक बड़ा समन संघ खड़ा कर देंगे। और ये कैसा समन संघ होगा? तो केवल लोगों का इकट्ठा आना नहीं होगा, तो ये सारे लोग अपने तन मन धन से इकट्ठा आने वाले हैं। अगर वो 10,000 15,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक ही तरह की सोच सोचेंगे और एक ही सोच पर वो लगातार काम करते जाएंगे, तो वो ये पाएंगे कि हमारे बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। ये परिवर्तन पिछले कुछ 5-10 साल से हमारे बीच में नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी राजकीय तौर पर, फिर पॉलिटिकल तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर पीछे हट हो रही, ऐसा अभी का आज का चित्र है। तो ये आज की हालात हमने देखी कि 5 राज्यों में हमारे चुनाव हुए। तो बाबा साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स कोई ये इनपुट नहीं है, पॉलिटिक्स से आउटपुट है। जब हम लोग कल्चरली, सोशली और बाद में इकोनॉमिकली इकट्ठा आकर काम करेंगे, तो पॉलिटिक्स उसका परिणाम होता है, ऐसा बाबा साहब का कथन है। तो इसीलिए विद पीपल समन संघ जो है लगातार अपना काम जारी जारी रखे हुए है, और ये बहुत धन्यवाद के पात्र हम काम करते हैं। तो ये सारी फिलॉसफी बाबा साहब ने कहाँ से ली, ये फिलॉसफी क्या है, इसके बाबा साहब के करीब 2 व्याख्यान है जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ, जिसका की आधार हमारा कंसेप्ट भी है और विद पीपल की भविष्य की वो दिशा निर्धारित करता है। 1954 में बाबा साहब ने 3 बहुत अच्छे फिलोसॉफिकल भाषण दिए थे। पहला भाषण बाबा साहब का एक मुलाकात के तौर पर था। बाबा साहब ने बीबीसी लंदन को एक मुलाकात दी थी, और उस मुलाकात में बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरा तत्व ज्ञान है, वो 3 शब्दों में निचोड़ है, 3 शब्दों में निहित है। कौन से 3 शब्द है? तो बाबा साहब कहते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता। हम लोग इक्वालिटी में रहे, हम लोग इक्वल कैसे रहे, इसके ऊपर मैं हर दिन रात काम करते रहता हूँ, उसके बारे में मैं सोचते रहता हूँ। और स्वतंत्र जो
स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। ये तीन मेरे बेस है, मैं जिसके ऊपर मेरी फिलॉसफी बेस्ड है। और बाबा साहब उस वक्त ये भी कहते हैं कि इन तीन तत्वों का जो निचोड़ है मैंने भारत के संविधान में डाल दिया है। इसीलिए भारत का संविधान ही आपको भविष्य में दिशा निर्देश देगा, आपके जीवन में सुधार लाएगा, वो भारत का संविधान ही है। इसीलिए वी द पीपल समन संघ ने भारत के संविधान को अपना नेता माना है, अपना लीडर माना है। तो बाबा साहब ने 25 अक्टूबर 1954 में जो मुंबई में जो एक उनका डायमंड जुबली का जो फंक्शन आयोजित किया गया था, उस वक्त बाबा साहब को समाज के काम करने के लिए सभी संघ के लोगों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया और एक व्यक्ति के अकाउंट में जमा कर दिया। बाबा साहब ने बोला कि उनका एक कार्यकर्ता था, उसने एक अकाउंट खोला और बाबा साहब ने उसको कहा कि जितने भी हम प्रोग्राम लगाएंगे आपको हर प्रोग्राम के बाद उसका हिसाब देना पड़ेगा, पई पई का हिसाब आप दोगे, क्योंकि ये समाज का पैसा इकट्ठा हो रहा है। आज हमारी बात ऐसी है कि हम लोग ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम लोग पैसा लोगों से नहीं इकट्ठा करें, हम करते भी नहीं है, हम लोग खुद का पैसा डालते हैं। जितना पैसा मैं अपना डालता हूँ, जैसे हम प्रोग्राम आयोजित करते हैं वहां का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि खाने का पैसा कितना लगेगा, प्रोग्राम आयोजित करने का कितना खर्चा आएगा, इधर उधर घूमना है और ये इसका खर्चा कितना आएगा, तो हम अपने खुद के जेब से एक खर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमको किसी को उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं है। जो प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम के शाम को उसी दिन पर उस खर्चे का हिसाब किताब दिया जाता है और हम लोग इससे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि पैसा जहां पर आता है वहां पर समाज में बिखराव नजर आता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो ये एक बात अच्छी हो रही है। तो बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि मेरे तीन गुरु हैं, मेरी जो फिलॉसफी है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की, ये मैंने किससे लिए, तो मेरे तीन गुरु से लिए। मेरे पहले गुरु है तथागत भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध से मैंने क्या लिया है, तो मैंने भगवान बुद्ध के धम्म से विनय को सीखा है, मैंने ज्ञान को सीखा है, स्वाभिमान को सीखा है और मैंने शील को सीखा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे तीन आराध्य दैवत है। बाबा साहब ईश्वर, भगवान, देव को तो नहीं मानते थे, लेकिन बाबा साहब अपने बीच के जो गुण थे उनको ही ईश्वर से, भगवान से भी ज्यादा महत्व देते थे। बुद्ध यानी धम्म में बाबा साहब ने कहा कि धम्म यानी नीति और नीति यानी धम्म। मेरे बीच में जो नीति है, मेरी जो फिलॉसफी है, यही मेरा जीवन पूरा संभालती है। तो बाबा साहब ने 25 अक्टूबर 1954 के भाषण में कहा था कि मेरे तीन गुरु है, पहले मेरे गुरु है बुद्ध, दूसरे मेरे गुरु है कबीर और तीसरे मेरे गुरु है ज्योतिराव फूले। तो बाबा साहब कहते कि इन तीन गुरुओं से मैंने क्या लिया। बाबा साहब ने उस भाषण में बताया कि पहले मेरे पिताजी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ने से पहले हमको खाने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता था। उस वक्त की जो किताबें थी, रामायण थी, महाभारत थी या जो कोई ग्रंथ थे, वो उस वक्त के धर्म के, तो हमको अनिवार्य था, पढ़ना अनिवार्य होता था। लेकिन 1907 में केलुस्कर गुरुजी ने जब मुझे भगवान बुद्ध का जो चरित्र का किताब मुझे प्रेजेंट दिया और मैं उसे पढ़ने लगा, बार बार मैं उसको पढ़ा और बाद में मैंने देखा कि मेरे पिताजी जो मुझे जो वो काव्य रूपी ग्रंथ पढ़ने को देते थे, रामायण महाभारत, उसको मैं कंपेयर करने लगा और मैं बुद्ध को एक व्यक्ति के तौर पर फिलोसॉफिकल एक्सेप्ट करने लगा। और फिर मैंने सोचा कि मेरे जीवन में ये जो पुराने ग्रंथ जो मेरे ऊपर थोपे जा रहे हैं, इसमें मेरा जीवन नहीं है, मेरी फिलॉसफी इसमें हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं 10वीं के बाद बुद्ध का चरित्र पढ़ने के बाद मैं क्रिटिकल हुआ और वो क्रिटिक होने के बाद मेरी अपनी खुद की फिलॉसफी डेवलप होती गई। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध से मैंने क्या लिया, तो सील का जो आचरण है, क्योंकि वो संघ का बेस है। जैसे बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा है कि मेरे धम्म का आधार क्या है, तो अरिय ठंडगी को मग्गो 8 अंगों वाला जो मार्ग है वो है। उसमें सील के 3 भाग है और 3 समाधि के भाग है और 2 प्रज्ञा के भाग है। तो सील, समाधि और प्रज्ञा से निचोड़ है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो उसमें फिर सम्मा दिट्ඨि है, सम्मा संकल्प है, ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये 3 जो है ये सील के भाग है।
और सम्मा व्यायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, ये तीन जो है ये समाधि के अंग है। ये तीन अंगों को मैंने तथागत बुद्ध के धम्म से गहराई से सीखा और इसीलिए सील को मैंने अपने जीवन का बेस माना। बाबा साहब उसी भाषण में कहते हैं कि मैं अमेरिका में और इंग्लैंड में इतनी ठंडी में रहता था कि -डिग्री में टेम्परेचर जाता था, लेकिन वहां के लोग बहुत शराब पीते थे, लेकिन मैंने जिंदगी में शराब को कभी भी टच नहीं किया। इतने ठंडी के बावजूद भी मैं ठंडी से परेशान हो जाता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने सील को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पांचवा सील भगवान बुद्ध के धम्म का आधार था। तो बाबा साहब ने सील को अपने गुरु से लिया और अपने आप के जीवन में उसको अपना बेस माना। तो यही चीज है जो विद पीपल के समन संघ के लोग बाबा साहब को फॉलो करते, बुद्ध को फॉलो करते, कबीर को फॉलो करते, ज्योति बाबू को फॉलो करते। इसीलिए हम लोग भी उसी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने मेरे इन तीन गुरुओं से यही लिया। कबीर का भी मेरे ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि कबीर ने कहा कि पहले तुम लोगों की मदद करो, ईश्वर भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है, लोगों की सेवा करना ही यही ईश्वर भगवान की भक्ति से भी बड़ा काम है। और कबीर के जीवन से वही सीख बाबा साहब ने ली, क्योंकि बाबा साहब के पिताजी कबीरपंथी थे, तो कबीर इक्वालिटी की बात कहते थे। और ज्योतिबा फूले को बाबा साहब प्रैक्टिकल गुरु मानते थे, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने जो प्रैक्टिकल शिक्षा दी है 19वीं शताब्दी में, वो बाबा साहब के जीवन को, बाबा साहब के प्रैक्टिकल फिलॉसफी को बहुत बड़ा आकार दी गई। तो बाबा साहब ने कहा कि ज्योतिबा फूले का मैं एकमात्र अकेला ही चेला बच गया हूँ। लोग बहुत सारे जो खासकर उस वक्त के मराठा लोग थे, वो लोग पहले ज्योतिबा फूले को मानते थे, सत्यशोधक समाज में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस पॉलिटिक्स में आ गया तो मराठा लोग महाराष्ट्र के वो ज्योतिबा फूले को छोड़कर कांग्रेस के पीछे लग गए। और कांग्रेस तो ज्योतिबा फूले ने कहा है कि ये तिलक, गोखले, आगरकर, चटर्जी, बैनर्जी और मुखर्जी, ये ब्राह्मण लोगों ने अपने हित के लिए बनाया हुआ संगठन है। इसीलिए ज्योतिबा फूले को न्योता भी दिया था, लेकिन ज्योतिबा फूले ने इस बात को देखकर ही ठुकरा दिया था कि आप तो बहुजन समाज के हितों की बात ही नहीं करते हो, और आपके इस संगठन में आकर मैं क्या करूं। तो ज्योतिबा फूले ने उस दिन उस वक्त उसको ठुकराया था। वही फिलॉसफी, क्रिटिकल फिलॉसफी बाबा साहब ने अपने जीवन में उतार ली और बाबा साहब का व्यक्तित्व फिर तैयार हो गया। और इन तीन गुरु की वजह से बाबा साहब का ऐसा पर्सनालिटी तैयार हो गई कि बाबा साहब ने 1927 के जो महार के आंदोलन में जो कहा है कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। हमारे जो विचार है तो पौधे को जैसा हम पानी और खाद देते हैं, ऐसा ही हमारे विचारों की हर बार क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको शाइनिंग देना चाहिए। जैसा कि हम जूते का पॉलिश करने के बाद जूता चमक जाता है, बाबा साहब कहते कि विचारों को भी ऐसा है, हमको बार बार उसको चमकाना होगा, तभी हमारे विचार परावर्तित होंगे और उसका परिणाम होगा। और वो विचार जो है निसर्ग के नियम की तरह होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है निसर्ग का नियम है, ऐसा ही बाबा साहब कहते थे। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। और बाबा साहब ने जो बाद में कहा कि उस 4 दिसंबर 1954 के भाषण में बाबा साहब कहते कि मेरे 3 दैवत है। कौन से दैवत है? तो मेरा पहला दैवत है ज्ञान, दूसरा है स्वाभिमान और तीसरा है शील। तो बाबा साहब ने कहा कि ज्ञान मेरा दैवत कैसे है? क्योंकि जब से मैं बचपन से किताबों को पढ़ते आया हूँ, आज मेरी खुद की घर की लाइब्रेरी में, दिल्ली के घर के लाइब्रेरी में मेरे पास 20,000 किताबें, ऐसा बाबा साहब कहते 1954 में। और राजगुरु में तो अलग सी लाइब्रेरी थी, क्योंकि उस वक्त का एक अमेरिकन ये आया था पत्रकार, उसने देखा था राजगिरी की लाइब्रेरी को। वो कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्रंथालय अगर किसी के पास है तो डॉक्टर अम्बेडकर के पास है। तो बाबा साहब बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ कहते थे कि मेरे पास ज्ञान का धन है, क्योंकि तुम इस विश्व के कोई भी ज्ञान का किताब अगर आप मुझसे मांग लो तो मेरे लाइब्रेरी में वो हाजिर है। इसीलिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। तो ज्ञान इसीलिए बाबा साहब का पहला गुरु था। बाबा साहब जब मिनिस्ट्री में थे, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काम करते थे, बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में थे, बाबा साहब मिनिस्ट्री में भी जब थे,
तब दोपहर का खाना होने के बाद दिल्ली के पुराने किताबों के जो बाजार लगता था वहां पर जाकर हर दिन 10-15 किताबें खरीदते थे। तो ज्ञान की जो भूख है वो बाबा साहब की बहुत बड़ी भूख थी। इसीलिए बाबा साहब कहते कि मेरा दैवत ज्ञान है। दूसरा शील बाबा साहब कहते कि स्वाभिमान है। बाबा साहब ने 1927 में महाड़ के आंदोलन में और जब मनुस्मृति जलाई थी उस वक्त भी ये वाक्य कहा है, कोटेशन है बाबा साहब का। बाबा साहब कहते हैं कि अवर बैटल इज नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, our battle, our struggle is for honor, our struggle is for dignity, our struggle is for reclamation of human personality। हमारा संघर्ष कोई सत्ता के लिए नहीं है, ना ही हमारा संघर्ष संपत्ति के लिए। हमारा संघर्ष जो है वो आत्मसम्मान के लिए। हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग अच्छे जीवन को जीने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा का जो बुद्ध का जो जीवन है वही हम अपने जीवन में उतार कर हमारी पर्सनालिटी को, रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व को हमें फिर से निखार कर फिर से उसको हरा भरा कर कर एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा बनाना है। यही बाबा साहब कहते हैं कि मेरे तीन जो दैवत है वो ज्ञान है, स्वाभिमान है और तीसरा शील है। जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं अमेरिका और इंग्लैंड में था और मैं भारत में ये देखता था कि मेरे जो विरोधक लोग हैं, खासकर कांग्रेस के लोग हैं या खासकर जो मनुवादी लोग हैं, क्योंकि मैं उनके छाती पे खड़ा होकर मैं उनके धर्म की चीर फाड़ करता था, उनके धर्म को मैं डिफाइन करता था और उसकी गलतियां मैं उनको बताता था, इसीलिए वो लोग मुझे डरते थे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये सारे मेरे जो मुझे जो दुश्मन समझने वाले लोग हैं, मैं तो किसी को दुश्मन नहीं समझता। गांधी को भी बाबा साहब ने कभी अपना दुश्मन नहीं समझा। बाबा साहब कहते हैं कि विचारों का मेरा भेद होगा लेकिन व्यक्ति के तौर पर मैं किसी का द्वेष नहीं करता, क्योंकि मैं बुद्ध के धम्म के शीलों का मैं हर दिन आचरण करता हूँ। तो बाबा साहब कहते हैं कि लोग मुझे क्यों मानते हैं, क्यों डरते हैं लोग मुझे इसीलिए डरते हैं कि इसीलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसीलिए नहीं कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ, मैं हर चीज को जानता हूँ, मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं संपादक हूँ। इसलिए लोग मुझे नहीं डरते, लोग मुझे इसलिए डरते हैं कि मैं शील का आचरण करता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो तीन मेरे दैवत है इसका मैं हर दिन पालन करता हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में मेरे विरोधक कोई भी खोट नहीं निकाल सकते, इसीलिए कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और दूसरा बाबा साहब कहते कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता, ना ही मैं किसी को चंदा मांगता हूँ, ना ही मैं किसी के सामने झुकता हूँ। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन ही आपके लिए संदेश है। तो ये बाबा साहब का जो जीवन, अगर हमने हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए अगर हम संदेश लेकर अगर जीते हैं तो ये सारी बातें हम लोग विद पीपल में अपनाते जाएंगे और धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि हमारे जो गुरु है, खासकर बाबा साहब आम्बेडकर है, जो कि तीन गुरुओं का निचोड़ है। और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जो फिलोसोफर है वो भी उनके गुरु थे। जॉन डुई बाबा साहब के गुरु थे। बाबा साहब जॉन डुई के बारे में बहुत बार चर्चा करते थे। जब जॉन डुई का 1948 में जब निधन हुआ तो उस वक्त बाबा साहब ने एक बात बताई। बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं जॉन डुई के व्याख्यान सुनने जाता था, कोलंबिया में लगते थे, कभी उधर के पार्लियामेंट में लगते थे या कभी किसी कॉलेज में जॉन डुई के जब भाषण लगते थे तो मैं उधर जाता था और मैं उनको इतना गहराई से सुनता था। तो कहते हैं कि आज भी अगर तुम जॉन डुई ने कहाँ पर कौन सा भाषण दिया उसको अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं जैसा के वैसा जॉन डुई का मैं भाषण आपके सामने दे सकता हूँ। तो ये जॉन डुई के साथ भी ये विद्यार्थी थे बाबा साहब तब 1913 से 16 को लेकर। तो ये ही वॉज द ओनली वन स्टूडेंट हु वाज अलाउड टू सिट इन द टीचर्स रूम। अकेला ऐसा विद्यार्थी था, वो टीचर के रूम में अलाउ किया जाता था और टीचर के साथ भिड़ जाता था, क्योंकि उसकी सोच केवल आधुनिक विज्ञान नहीं था, केवल आधुनिक ह्यूमैनिटी नहीं थी, केवल आधुनिक डेमोक्रेसी की फिलॉसफी नहीं थी। वो कहता है कि मेरे पास हजारों साल की मेरे गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षा मेरे बीच में थी और मेरे मनोमस्तिष्क में फैली हुई थी। इसीलिए मैं जॉन डुई के आंखों में आंख मिलाकर उनके साथ बात करता था। एक ऐसी बात है 1916 में 9 मई 1916 को बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया इट्स जेनेसिस एंड मैकेनिज्म का जो
पेपर बाबा साहब ने पढ़ा, जो उनके जो गुरु थे, उनके गाइड थे अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर। तो उनका एंथ्रोपोलॉजी का जब सेमिनार आयोजित किया गया था 9 मई 1916 को, तो वहां उसकी तैयारी करने के लिए गोल्डन अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर सर ने कहा कि भीमराव, तुम ऐसी ये फला फला 4-5 किताबें हैं, इसको आप रेफर कर लो और उससे आपके थीसिस का सिनॉप्सिस तैयार कर लो। तो बाबा साहब ने कहा कि सर, मेरा जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, कास्ट इन इंडिया, इट्स जेनेसिस एंड मैकेनिज्म, कास्ट का ओरिजिन क्या है, कास्ट काम कैसे करती है, कास्ट का परिणाम कैसे होता है। तो बाबा साहब उस वक्त की उम्र में अपने गुरु को कहते हैं कि सर, आप जो किताबें मुझे रेफर करने को बोल रहे हो जाति के ऊपर, आपकी ये बातें केवल किताबों की बातें, जाति तो मेरे अपने खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं, मेरा जो अनुभव है वही मैं अपने थीसिस में डाल दूंगा। और वही थीसिस जो है बाबा साहब ने 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दी। तो देखो ये किताब क्या चीज थी। 1917 में जो एंटीक्री में अमेरिका में हर महीने में एक बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड एक किताब ये पब्लिश होती थी उस महीने की। बाबा साहब अम्बेडकर की जुलाई 1917 में जो किताब पब्लिश हुई थी, कास्ट इन इंडिया, इट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट बुक ऑफ दैट मंथ, जुलाई 1970 में। सोचो तुम, 1916 में बाबा साहब की उम्र कितनी थी? सिर्फ 22-23 साल का ये लड़का, लेकिन विश्व के दिग्गज प्रोफेसर के साथ टक्कर देता था, और उनकी लिखी हुई किताब बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड करके उस 1917 में डिक्लेयर की गई थी। तो इतनी ये फिलॉसफी, इतना ये ज्ञान उनके बीच में आता कैसे था, कहाँ से आता था? वो कहते हैं कि सारा कुछ ज्ञान का निचोड़ मेरे गुरुओं से मैं लेता हूँ, लेकिन मैं ज्ञान लेते वक्त किसी के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। जब कोई मुझे किताब मांगने आता है तो मैं किसी को किताब शेयर नहीं करता, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि किताब ले तो जाते पर वापिस नहीं देते। तो बाबा साहब ने एक ये भी कहा एक भाषण में, अगर कोई आदमी अगर मेरे रूम में, लाइब्रेरी में आता और किताब चुराने की कोशिश करता है तो मैं उसको गोली मार दूंगा। इतना प्यार किताबों से था, इतना प्यार बाबा साहब का ज्ञान से था। तो इसीलिए हमको आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की क्या चीजें हैं, जो विद पीपल समन संघ की जो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, हमारी मानसिकता डेवलप करने के लिए, हमको बाबा साहब के 3 गुरु, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब हमारे चौथे गुरु। अगर हमारा एक भी गुरु रहा तो 3 गुरु उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। और बाबा साहब ने जो दैवत बोले, जो बाबा साहब की जीवन का बेस बनाने की जो चीजें है, वह ज्ञान, स्वाभिमान और सील। बुद्ध ने भी कहा है कि मेरे धम्म का जो बेस है वो सील है। अगर आप सील में परिपक्व हो जाते तो ही आप मेडिटेशन में या समाधि में परिपक्व हो जाते हो। और सील ये बेस है, फाउंडेशन है, प्लिंथ है किसी घर की, और समाधि है जो दीवार है, और इसका जो छत है, जो रूफ है, वो प्रज्ञा है। तो बुद्ध कहते हैं कि सील, समाधि और प्रज्ञा के आधार पर ही हम लोग एक अच्छा संघ खड़ा कर सकते हैं। तो ये संघ की जो आज की हमारी समन संघ की जो विचारधारा है, तथागत बुद्ध के धम्म, बुद्ध धम्म और संघ की फिलॉसफी पर, कबीर के फिलॉसफी पर, ज्योतिबा फुले की फिलॉसफी पर और बाबा साहब की फिलॉसफी के ऊपर आधारित हमारी ये फिलॉसफी विद पीपल समन संघ की बन रही है। अगर हम लोग इस फिलॉसफी को अपने जीवन जीने का आधार बना लेते हैं, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, को क्या ध्येय रखना होगा आपको, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस दुनिया के हर इंसान को अपना अंतिम ध्येय, अपने मन का, जो मन को दुरुस्त करना, यही उसका अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और ये अंतिम लक्ष्य वही इंसान कर सकता है जिसके जीवन जीने के जो बेसिक मूल सिद्धांत है तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित है। यही फिलॉसफी अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमको कोई लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर सील का पालन करेंगे तो हमारे हाथ से कभी भी पैसे का गैर व्यवहार हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग समाधि को अगर कर लेते हैं तो हमारे मन में रागच्च, दोषच्च, मोहच्च पहाना, बुद्ध कहते हैं कि हम क्रोध से भरे हुए होते, हम द्वेष से भरे हुए होते, हम मोह से भरे हुए होते, हम लोभ से भरे हुए होते। रागच्च, दोषच्च, मोहच्च पहानम, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, समाधि करते हैं, तो हम लोग हमारे मन के मैल को धीरे धीरे खत्म करते हैं और हमारा मैल
चित्त का मैल अगर निकल जाता है तो हम लोग किसी किसी के भी साथ भी झगड़ा कर ही नहीं सकते। हमारा तत्व का झगड़ा जरूर रहेगा, प्रिंसिपल का झगड़ा जरूर रहेगा, लेकिन हम किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट कर ही नहीं सकते, जो कि हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जो डेमोक्रेसी का बेस बाबा साहब ने बना दिया है। बाबा साहब को आपने पूरे जिंदगी भर आपने देखा होगा कि बाबा साहब को एक बार भी बाबा साहब के ऊपर कभी एफआईआर नहीं हुआ, एक बार भी बाबा साहब को कभी जेल में जाना नहीं पड़ा। हालांकि बाबा साहब ने अंग्रेजों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी सभा में बहुत जोर जोर से विरोध किया था, लेकिन उनको स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं ये फिलोसॉफिकल विरोध कर रहे हैं, इनका कोई पर्सनल अटैक नहीं है हमारे ऊपर, ये द्वेष नहीं करते। इसीलिए राग द्वेष और मोह जो है, ये मेडिटेशन या समाधि करते हैं तो हमारे बीच में से ये गुण निकल जाएंगे, हमारा किसी के साथ भी झगड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी बात है, हमको कभी भी चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग चंदे के बारे में, पैसे के बारे में इतने जागरूक रहेंगे। बुद्ध कहते कि सम्मा सती आतापी संपजानो सतीमा। बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या करना है, आतापी यानी तप करना है, तप करना है यानी मेहनत करना है, संपजानो यानी प्रज्ञा के साथ, सतीमा सती यानी जागृति। आपको आपके मन को जागरूक रहकर मेहनत कर कर आपको आपका अगला प्रज्ञा को प्राप्त करना है, अगला काम करना है जीवन भर। और यही जो बुद्ध और बाबा साहब की और ज्योतिबा फुले की फिलॉसफी अगर हम लोग हमारे जीवन में अपना लेते हैं तो हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद सक्षम हो जाएंगे। अगर मैं खुद का खुद अगर खर्चा उठा लेता हूँ तो मुझे खर्चा लेने की जरूरत नहीं पैसा किसी से लेने की। और अगर मैं सील समाधि और प्रज्ञा का पालन करता हूँ, और जैसे बाबा साहब ने अपने दैवत बोले हैं, सील है, स्वाभिमान है और ज्ञान है, इसको अगर मैं अपने बीच में अपना लेता हूँ तो वी द पीपल को बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम अगर ऐसे ही काम करते जाएंगे तो आने वाले दिनों में बाढ़ आ जाएगी। लोग जब पूछेंगे कि हमको आपने पहले क्यों नहीं बुलाया, ऐसी स्थिति हम आज हम लोग पैदा कर रहे हैं। इसीलिए हमको यही शिक्षा के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा। हमें क्या कौन से प्रिकॉशंस लेने होंगे, तो हमने पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है और अहंकार है, ये चार बातों के प्रति हमको सम्मा सती में रहना होगा, क्योंकि आतापी संपजानो सतीमा। हमको जागरूक रहना होगा कि कहीं ये चीजें हमारे मन के ऊपर अटैक ना कर दे, हम पद से ग्रसित ना रहे, हम पैसे से अहंकारित ना रहे, हम किसी का प्रतिष्ठा के ऊपर, मेरी प्रतिष्ठा के ऊपर मैं कभी लोगों के बीच में चर्चा नहीं करूंगा, और मेरा अहंकार है वो मैं धीरे धीरे डाइल्यूट करता जाऊंगा। यही बातें वी द पीपल हर दिन करता आ रहा है, इसीलिए वी द पीपल हर दिन दिन ब दिन लोगों के बीच में विश्वास पैदा कर रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो विश्वास परम न्याति, विश्वास यही हमारा सबसे बड़ा नाता है। जितना विश्वास हमारा एक दूसरे के बीच पैदा होगा उतना ही हमारा संघ जो है वो अटूट सा बनेगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और भविष्य में केवल एकमात्र जो संघ है वही संघ में अस्तित्व में रहेगा, और जैसा जैसा संघ अस्तित्व में रहेगा वो सोशली यूनाइट हो जाएगा, वो पॉलिटिकली प्रेशर लाएगा, और जो लोग पॉलिटिक्स में काम करते हैं उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो सारे लोग हमारे चौखट पर आकर बोलेंगे कि वी द पीपल के साथ हम लोग जुड़ने को तैयार है। आज भले ही हमको लगता है कि लोग, मैं 10 लोगों को बुलाता हूँ, कोई कोई साथी हमारा बताता है कि मैं उनको 20 बार फोन करता हूँ, 50 लोगों को बुलाता हूँ, लोग आते ही नहीं है। ऐसी चीज है कि जो अच्छी चीज होती है पहले पहले ऐसा ही महसूस होता है कि लोग अपनाना ही नहीं चाहते। जैसे कि दवा कड़वी होती है लेकिन हम लोग लेते नहीं, लेकिन दवा लेने के बाद ही हमारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये दवा लोग लेंगे नहीं, लेकिन जब पता चल जाएगा कि ये तो कोरोना जैसी बीमारी को मिटाने वाली बीमारी है, मानसिकता को दूर करने की ये औषधि है, तो लोग आगे जाकर इसको अपनाएंगे, इसको ले लेंगे। इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इसके पीछे का जो कारण है, हमको ये सारी बातें समझने के लिए हमको इकट्ठा आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और ये तभी संभव होता है। मैं अपने आप को इस समंदर में डाइल्यूट कर देता हूँ। अगर मैं अपने आप को डाइल्यूट कर देता हूँ और मेरे बीच के अहंकार को, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे पैसे को, मेरे पद को इसमें डाइल्यूट करने के बाद मैं अपने आप से इस संघ में जुड़ जाता हूँ, और जैसा जैसा संघ जुड़ जाता है
वैसा वैसा हमारा एक ताकत भरा फोर्स तैयार हो जाता है। यही काम हमको करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान।